हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लैंग्वेज लाइफ। और आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक होगा इडियम्स यानी कि मुहावरे। कौन कौन से मुहावरे होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे स्पीच को अच्छा बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेली यूज इडियम्स जिन्हें कहावतें कहते हैं। सबसे पहले, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओनली रमेश इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइट, एज यू नो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। केवल रमेश इस लड़ाई के जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि आप जानते हो दो हाथों के बिना कभी ताली नहीं बजती। इसका मतलब ये है कि जब दोनों पक्षों की गलती हो तब हम इस ईडियम को यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। टेढ़ी खीर होना, a hard nut to crack, a hard nut to crack। एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस वर्क लुक्स लाइक a hard nut to crack। ये काम टेढ़ी खीर प्रतीत होता है या ये काम बमुश्किल प्रतीत होता है। a hard nut to crack का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें किसी काम की इम्पॉसिबिलिटी या फिर उसके मुश्किल होने की सिचुएशन को दिखाना हो, तभी इसका प्रयोग करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। काफ़ी कॉमन है, एज यू सो सो शैल यू रीप। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। लाइफ हैज़ अ सिंपल रूल, एज यू सो सो शैल यू रीप। जिंदगी का एक साधारण नियम है, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। ये बेसिकली ये दिखाता है कि हम जिस तरह का काम करते हैं हमें उसी तरह का फल उसमें मिलता है। इस सेंटेंस को हम काफ़ी बार अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द वर्ल्ड हैज़ अ सिंपल रूल, माइट इज़ राइट। इस विश्व का एक सीधा सा नियम है, जिसके पास ताकत है उसका ही अधिकार है, यानी कि जिसके पास ताकत है उसका ही सिक्का चलता है। ये बहुत ही कॉमन ईडियम है, कॉमन आपका ये एक प्रोवर्ब या जैसे मुहावरा कह लेते हैं है, और इसको हमें यूज़ करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में ताकि हमारी स्पीच की वेरिएशन बने। आगे देखते हैं। थोथा चना बाजे घना, an empty vessel makes much sound, an empty vessel makes much sound। एग्जाम्पल ले लेते हैं। योर स्टेटमेंट हैज़ नो वर्थनेस एज इट सीम्स लाइक एम्प्टी वेसल मेक मच साउंड। आपकी बात की कोई वर्थनेस नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, जैसा कि ये प्रतीत होता है मानो थोथा छना बाजेगा ना। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात तो ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन वो एक्चुअल में कुछ मिले ना, तो हम बोलते हैं एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच साउंड। आगे देखते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, जैसा कि ये काफ़ी फनी सेंटेंस है कि भैंस के आगे बीन बजाना। थ्रोइंग पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन, थ्रोइंग पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू कंसोल हिम इट लुक्स लाइक अ थ्रोइंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। उसे समझाना ऐसा प्रतीत होता है मानो भैंस के आगे बीन बजाना। काफ़ी फ़नी है ये, लेकिन हमें कई बार इसकी ज़रूरत होती है जब हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं, और जब ये नहीं होता तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको अच्छे से यूज़ करें, प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीच में वेरिएशन आएगा। आगे देखते हैं। 4 दिन की चांदनी, अ 9 डेज वंडर, अ 9 डेज वंडर। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ जस्ट नॉट मोर देन अ 9 डेज वंडर। यह 4 दिन की चांदनी के ज़्यादा कुछ नहीं। कहने का मतलब क्या है, जब किसी चीज़ की लाइफ बहुत कम हो, किसी चीज़ में ओरिजिनलिटी ना हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो 4 दिन की चांदनी है। जिसकी लाइफ बहुत कम हो और खाली अट्रैक्शन हो वहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं, अ 9 डेज वंडर। काफ़ी कॉमन मुहावरा है ये। नेक्स्ट देखते हैं। बोए पेड़ बबूल तो आम कहाँ से होए। ये काफ़ी सटारिकल है, एक ताना भरा एक स्टेटमेंट है। गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आफ्टर डूइंग बैड इट इज़ ऑब्वियस दैट गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। इसका मतलब है अगर आप बुरा करोगे तो क्या होता है, बोए पेड़ बबूल तो आम कहाँ से होए। कहने का मतलब है कि जो हम करते हैं हमें उसी के अनुसार रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। डूबते को तिनके का सहारा होता है। ड्रॉइंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ, ड्रॉइंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। काफ़ी कॉमन है ये आज के इस ट्रबलसम एज में। हम इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रीक्वेंटली बोलते हैं क्योंकि हर एक को ट्रबल है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ समवन गेट्स अ लिटिल हेल्प इन ट्रबल दैट लुक्स लाइक ड्रॉइंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। अगर मुसीबत में किसी को थोड़ी सी मदद मिलती है तो मानो लगता है डूबते को तिनके का सहारा है। ये सेंटेंसेस काफ़ी बोले जाने वाला सेंटेंसेस है आज की एज में। नेक्स्ट देखते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, अ हनी टंग अ हर्ट ऑफ गर्ल्स, अ हनी टंग अ हर्ट ऑफ गर्ल्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। योर एक्ट वॉज नॉट मोर देन अ हनी टंग अ हर्ट ऑफ गर्ल। आपका काम ऐसा लगता है
मानो मुंह में राम बगल में छुरी। जब कोई इंसान ट्रांसपेरेंट ना हो और वो पीछे कुछ हो आगे कुछ हो तो हम कह सकते हैं अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल्स। इन सारे के सारे ईडियम्स को, कहावतों को आप प्रैक्टिस करें, अपनी स्पीच में यूज़ करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि गाइस आपने देखा कि हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स करे, 10 इडियम्स हमने किए, यानी कि मुहावरे हमने किए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इडियम्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्पीच में कि उसके वेरिएशन को बहुत अच्छा कर देते हैं। होता क्या है कि बहुत बार हमें कुछ ऐसे वर्ड्स की जरूरत होती है जो मुहावरे के टाइप का हो, और उसके कारण हमारी स्पीच स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। तो इसीलिए आपको इन मुहावरे को डेली प्रैक्टिस करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पीच में इसको ला सकें, और लाने के बाद इसको आपकी स्पीच में एक वेरिएशन मिलेगा, और वो वेरिएशन आपकी जो स्पीच का इंप्रेशन है उसको इंक्रीज करेगा। सो गाइज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है स्पीच में, रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में। ओके, एंड देन आफ्टर आप पाएंगे ह्यूज इंप्रूवमेंट इन योर स्पीच, आपकी स्पीच में बहुत सुधार होगा। सो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल लैंग्वेज लाइफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी सारी वीडियोस पे कमेंट्स देके बताइए कि मैंने क्या किया है आपके लिए जो आपको अच्छा लगा, और अगर कुछ नहीं अच्छा लगा है तो मुझे सजेशन बॉक्स में दीजिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।